हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा टू नो अवर नंबर्स, जिसमें हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं आज की एस्टिमेशन, यानी आज हम नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में आपने डिवीजन करनी सीखी थी, आज की वर्कशीट में हम एस्टिमेशन करना सीखेंगे। आज की वर्कशीट को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पर एक कन्वर्जेशन दी गई है, यानी एक बातचीत दी गई है बाहुबली की मदर और बाहुबली के बीच में। तो पढ़ लेते हैं। बाहुबली की मदर क्या कह रही है? हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग टू योर बर्थडे पार्टी। वो बाहुबली से पूछती है कि बेटा आपकी बर्थडे पार्टी में कितने बच्चे आने वाले हैं। तो बाहुबली रिप्लाई करता है आई गेस 40 पर्सन्स विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी की पिक्चर भी यहाँ बनी हुई है ना। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गेस। गैस का मतलब तो आप सभी को पता है, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, जिसको हम एस्टीमेट भी बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ एस्टीमेशन का क्या मतलब है। हो सकता है कि बाहुबली ने अपनी बर्थडे पार्टी पर 35 पीपल को, यानी 35 लोगों को इनवाइट किया हो, लेकिन वो ये सोच के भी तो चल सकता है ना बेटा कि 35 में से हो सकता है उसके किसी फ्रेंड के ब्रदर या सिस्टर या उनकी मम्मी भी उनके साथ पार्टी में आ जाए। तो इसीलिए उसने गेस करके बताया कि उसकी बर्थडे पार्टी में 40 पीपल आ सकते हैं। अब इसी तरीके से बेटा जब भी हम गेस करते हैं तो किस सिचुएशंस में हम गेस करते हैं, क्या वर्ड्स को हम यूज करते हैं आगे दिए गए। देखो क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, तब भी हम एस्टिमेशन करते हैं। रीजनेबल गेस का मतलब जब कोई लॉजिक या रीजन के साथ हम गेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसने करा था ना 35 को 40 एज्यूम कर सकता था ये। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब भी होता है एस्टिमेट करना या अंदाजा लगा के बताना। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स भी हम तभी करते हैं जब हम चीज़ को एस्टिमेट, नंबर्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं। और गेस्टिमेट वर्ड भी हमें एस्टिमेशन के नियर बाय का ही वर्ड मिलता है। अब इसके बाद बेटा हम सीखते हैं कि मैथ्स में हम नंबर्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स और हंड्रेड्स। चलो आगे की वर्कशीट कर लेते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हमें करना है एस्टिमेशन ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। इसके लिए हमें पहले एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, फिर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था 12 नंबर लिखकर आप सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। ये नंबर होता है वंस, ये नंबर होता है टेंस। अब एस्टिमेट करना कि ये नंबर टेंस में एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, हम सबसे पहले टेंस के नंबर को देख लेते हैं। क्या है टेंस का नंबर 1। अब जब भी हम टेंस के नंबर को देख लेंगे तो हम इसके साथ बैठे हुए वंस के नंबर पे भी ध्यान देंगे। अगर वंस का नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कोई नंबर है, या 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो तब जब हम बेटा इस नंबर को एस्टिमेट यानी अंदाज़ा करके नियर बाय 0 के पास लेके जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1 and 0, यानी टेंस का प्लेस तो वही रहेगा, टेंस प्लेस पे जो नंबर था वो वही रहेगा, वंस का प्लेस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। अगर नेक्स्ट नंबर मान लिया मेरा है 34, अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। तो देखिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले टेंस के नंबर को देखो, क्या है 3 के साथ बैठे हुए नंबर पे भी ध्यान दो। 3 के साथ बैठा हुआ नंबर अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो ये क्या नंबर हो जाएगा राउंड ऑफ हो करके 30। वंस का प्लेस जो था, वंस प्लेस में जो नंबर था वो 0 बन जाएगा और टेंस प्लेस वाला बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वो 30 का 30 रहेगा। इसी तरीके से बेटा अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी टॉपिक के सब टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर नंबर होगा 16 तो हम उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो अब आपको ध्यान देना, अगेन टेंस के अराउंड ही हमें राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस के, टेंस प्लेस पे क्या है नंबर 1, और 1 के साथ बैठा हुआ जो वंस प्लेस का नंबर वो क्या है 6, यानी अब की बार जो है नंबर 4 से बड़ा हो गया। तो जब भी 4 से बड़ा नंबर वंस प्लेस पे बैठा होगा, यानी 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे होगी तो ये राउंड ऑफ करने के लिए इस आगे बैठे हुए 1 को भी एक आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, और ये 6 जो था ये बन जाएगा 0। अब एक 0। एक और नंबर से इसको समझ लेते हैं। अगली बार नंबर जो हमें दिया गया है वो है 77। 77 नंबर में अब आपको राउंड ऑफ किसके अराउंड करना है, याद रखना है टेंस के अराउंड करना है। अभी हम टेंस के लिए सीख रहे हैं। तो टेंस के साथ जो बैठा हुआ वंस के नंबर है वो क्या है 7। तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना। तो 5 से बड़ा जैसे ही नंबर हमें वंस प्लेस पे दिखेगा, हम टेंस प्लेस वाले नंबर को एक आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने का मतलब 7 की जगह पर हो जाएगा 8 और वंस प्लेस का नंबर हो जाएगा 0। तो यानी 77 विल बी राउंड ऑफ टू 0। अब इसके बाद मैं आपको 2 नंबर्स दे रही हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये
किस नंबर के नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ होगा। फर्स्ट नंबर इज 55। 55 कहाँ राउंड ऑफ होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से बेटा 83 नंबर, ये कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं नियरेस्ट 100 के लिए। अब आपको नियरेस्ट टेंस तो समझ आ ही गया, तो नियरेस्ट 100 समझना तो और भी इजी है। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 349, आप इसके लिए सबसे पहले वंस, टेंस और 100 लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं ना इसकी। अब आपको किसके लिए राउंड ऑफ करवाना है, किसके लिए एस्टिमेट करवाना है, 100 प्लेस के लिए। तो 100 प्लेस पे देखिए क्या है 3। अब इसको राउंड ऑफ करवाने के लिए आपको चेक करवाना होगा कि इसके साथ बैठा हुआ नंबर कौन है। अगर इसके साथ बैठा हुआ नंबर फिर से 1 2 3 4 में से कोई नंबर है तो देखिए कैसे राउंड ऑफ होगा, कैसे करा था अभी हमने पहले। जो 100 प्लेस का नंबर है वो वही रहेगा और इसके साथ बाकी के बैठे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर इसके साथ बैठा हुआ नंबर 5 6 7 8 में से कोई नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 में एक ऐड हो जाएगा और वो 4 बन जाएगा। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ। अगर हमें नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है और नेक्स्ट नंबर हमारा अगर है 784, तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है तो 7 इज द नंबर। अब 7 के साथ बैठे हुए डिजिट को हमने देखना है कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से बड़ा है ना, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यानी जब ये राउंड ऑफ होगा तो इस 7 को भी बढ़ना पड़ेगा आगे। 7 आगे बढ़कर क्या बन जाएगा 8, और बाकी के जो दोनों डिजिट थी, जो दोनों टेंस और वंस के नंबर है वो जाएंगे 0। तो 784 विल बी राउंड ऑफ टू 800। अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट कर रही हूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये नंबर नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा। द नंबर इज 836। 836 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद हम सीख लेते हैं बेटा नियरेस्ट 1000 के लिए एस्टिमेट करना। अब हम सीख चुके हैं नियरेस्ट टेंस और 100 के लिए करना, और अब हम करने वाले हैं नियरेस्ट 1000 के लिए नंबर्स को एस्टिमेट करना। तो चलो नंबर से समझ लेते हैं। सपोज द नंबर इज 5221 यानी 5221। इसके लिए सबसे पहले वंस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 प्लेस एंड दिस इज 1000 प्लेस। ठीक है, 1000 के लिए राउंड ऑफ करना है। मार्क दिस 1000 प्लेस। आप मार्क नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। अब इसके साथ बैठे हुए नंबर पे ध्यान देना है, जो जस्ट इसके साथ बैठा है। आपको चेक करना है क्या इसके साथ बैठा हुआ नंबर 0 1 2 3 4 है, यानी 5 से छोटा नंबर अगर होगा तो ये राउंड ऑफ करते समय क्या बन जाएगा 5000, यानी 5 जो था 1000 प्लेस का वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी के जो तीनों डिजिट थे वो 0 बन जाएंगे। लेकिन अब की बार मैं एक और नंबर को राउंड ऑफ करके आपको बताती हूँ। अगर मेरा नंबर है 8699, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिख लीजिए वंस, टेंस, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000 प्लेस। और अब आपको करना किसके लिए है, 1000 के लिए करना है राउंड ऑफ। तो 1000 के साथ बैठे हुए नंबर को आपको चेक करवाना है, यानी कौन है 6। 5 से बड़ा नंबर है ना, जैसे ही 5 से बड़ा नंबर आपको दिखेगा आप क्या करेंगे, इस वाले 8 को भी एक बढ़ा देंगे। 8 एक बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 9, और बाकी के जो तीनों डिजिट्स थे वो क्या बन जाएंगे 0 0 0। तो आपको थाउजेंड्स के लिए भी अब क्लियर हुआ कैसे हम करेंगे। रूल हमें टेंस वाला ही याद रखना है, लेकिन जिस डिजिट के लिए हमें करने को बोला है वंस, टेंस या 100 के लिए, या फिर वंस, 100 या 1000, जिस भी डिजिट के लिए हमें इसको राउंड ऑफ करना है उसके साथ बैठे हुए नंबर को हमें चेक करवाना है। तो चलो अब कर लेते हैं, लेट्स डू क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लेट्स डू क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अभी हमने सीखा था नियरेस्ट टेंस के लिए क्या करते हैं, देखो नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है 37, तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं वंस और टेंस प्लेस। दिस इज द वंस प्लेस एंड दिस नंबर इज एट द टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के नंबर को जब मुझे करना होता है, दिस इज द टेंस प्लेस नंबर, मैं क्या करती हूँ इसके साथ बैठे हुए नंबर को चेक करती हूँ कि ये नंबर क्या 5 से छोटा है या बड़ा है। दिस इज नंबर इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है ना 7, तो ये जो नंबर राउंड ऑफ होगा कैसे हो जाएगा, जल्दी सोच के बताइए। जो 3 था वो क्या बन जाएगा 4, और साथ वाला नंबर हो जाएगा 0, तो ओवर आंसर टू द राउंड ऑफ डिजिट विल बी 40। नेक्स्ट वाले में देखिए बेटा, वंस, टेंस और 100 प्लेस को आप लिख लीजिए पहले। दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस। देखो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 115 में, दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस एंड दिस इज द 100 प्लेस। तो आपको किसके लिए करना है, टेंस के लिए। तो ध्यान रखिए आपने टेंस के साथ बैठे हुए नंबर को देखना है, टेंस के साथ बैठे हुए वंस वाले नंबर को, 100 वाले नंबर को नहीं देखना।
अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो टेंस का नंबर क्या हो जाता है, एक नंबर आगे बढ़ जाता है। तो यानी 1 तो ऐसे ही रहेगा, कौन सा वाला 1, 100 वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, और टेंस वाला 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक नंबर आगे बढ़ गया, और जो वंस का नंबर है वो बन जाएगा 0। तो यानी 115 विल बी राउंड ऑफ टू 120। दिस इज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट। देखिए क्या करना है, उसमें नंबर क्या दिया गया है आपको अब की बार। नंबर आपको बेटा इस बार दिया गया है 259, और करना किसके लिए है, नियरेस्ट टेंस के लिए। तो सबसे पहले टेंस नंबर देखिए क्या है 5, और इसके साथ बैठा वंस का नंबर आपको चेक करना है कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है। देखो 5 से बड़ा है ना, 9 है, तो यानी टेंस का नंबर एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, लेकिन 100 का नंबर वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी मेरा राउंड ऑफ करके नंबर क्या हो जाएगा 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ बैठा हुआ ये नंबर 5 से बड़ा है, यानी 9 है। तो ये जो 5 था ये एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, दिस विल बी 6, और 9 की जगह पर हो जाएगा 0। तो हमारा राउंड ऑफ नंबर क्या आ जाएगा 260। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करवाना है अब की बार नियरेस्ट 100 के लिए, और फर्स्ट नंबर मुझे दे रखा है 177। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ वंस, टेंस और 100। अब की बार किसके लिए राउंड ऑफ करवाना है 100 के लिए, तो 100 का नंबर था 1, और इसी के साथ बैठे हुए नंबर पे मुझे फोकस करना है। इसके साथ कौन बैठा हुआ है 7, 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो यानी जो वंस का नंबर था ये खिसक कर क्या हो जाएगा 2, एक नंबर बढ़ जाएगा, और बाकी के दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे या नहीं, यस दे बिकम 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए 547। अब की बार भी फिर से वंस, दिस इज टेंस और दिस इज 100 लिख लेते हैं, और उसके बाद मुझे करवाना किसके लिए है 100 के लिए, दिस प्लेस के लिए। इसके साथ बैठे हुए नंबर को चेक करो, क्या ये 5 से छोटा है या बड़ा है। ये 5 से छोटा है ना, जब ये 5 से छोटा होगा तो ये जो 100 का नंबर है वो वही रहेगा, बाकी की दोनों डिजिट क्या हो जाएंगी 0। फिनिश हो गया क्वेश्चन। उसके अगले वाले पे भी आ जाते हैं बेटा। अगले वाले को करने से पहले फिर से लिखिए वंस, टेंस, 100, 1000। अब की बार यहाँ तो 1000 तक नंबर है, यानी नंबर मेरा था 1150। दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। लेकिन हमें करना किसके लिए है राउंड ऑफ, ध्यान से देख के बताइए। हमें राउंड ऑफ करना है 100th प्लेस के लिए, तो हमें 1000 प्लेस को अभी नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसके साथ बैठे हुए नंबर को देखना है। तो 1 के साथ बैठा है 5, एंड 5 और या 5 से ग्रेटर नंबर होता है तो जिस प्लेस को मुझे राउंड ऑफ करवाना होता है उसको मैं 1 ऐड कर देती हूँ। तो 1000 वाला प्लेस तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको तो नहीं करवाना था मुझे करवाना था 100 वाले को। तो 1 क्या हो जाएगा 2, और बाकी के दोनों डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0। बेटा 100 के जो पहले वाले डिजिट है यानी टेंस और वंस वाले डिजिट है उसको आप 0 करेंगे, 1000 वाले को आप 0 नहीं करेंगे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अब की बार मुझे राउंड ऑफ किसको करवाना है, अब की बार मुझे राउंड ऑफ करवाना है क्वेश्चन नंबर 3 में नियरेस्ट 1000 के लिए। तो सबसे पहले नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्या है 1377। तो वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। तो अब की बार मैं हाईलाइट कर लेती हूँ पहले, ये मेरा नंबर है जिसको मुझे राउंड ऑफ करवाना है। अब इसके साथ बैठे हुए नंबर को आपको चेक कराना है, क्या ये 5 से छोटा है या बड़ा है। ये 5 से छोटा है, तो जब मैं राउंड ऑफ करवाऊंगी तो ये नंबर 1000 के प्लेस जिसको मेरे को राउंड ऑफ करवाना था वो तो वही रहेगा, और बाकी के तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। सो दिस इज माई ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में देखो नंबर क्या है, बी पार्ट में नंबर क्या था 9547। तो सबसे पहले लिखो वंस, टेंस, 100, 1000। किसको करवाना है राउंड ऑफ 1000 प्लेस को, तो 1000 पे 9 है। इसके साथ बैठे हुए नंबर को चेक करो, 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर जो जिसको मुझे राउंड ऑफ करवाना होता है अगर 5 से बड़ा नंबर इसके साथ बैठा हुआ है तो ये खुद भी अपने आप को बड़ा कर लेगा, यानी 9 से बन जाएगा 10, और जो बाकी के तीनों डिजिट थे ये तीनों डिजिट तो जो थे बेटा वो हो जाएंगे 0। तो यानी ये राउंड ऑफ हो जाएगा 10,000 में। इसके बाद हम कर लेते हैं सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या करना है, नंबर क्या दिया गया है आपको, दिया गया है नंबर सी पार्ट में 10,254। बिग नंबर, बहुत बड़ा सा नंबर है, पर देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले लिखो वंस, टेंस, 100, ये है 1000 और ये है मेरा 10,000। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसको राउंड ऑफ करवाना है 1000 के नंबर को। तो ये तो 1000 का नंबर तो 0 है, 0 को देख के भी कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ बैठे हुए नंबर को चेक करो कि क्या ये नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। 5 से छोटा है, जब ये नंबर 5 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, ये 0 भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होगा, और जो ये नंबर्स थे बाकी के 3 1000 से पहले वाले ये भी 0 हो जाएंगे। सो दिस विल बी राउंड ऑफ टू व्हाट 10,000। तो
थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बेटा, एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। आप ये एस्टिमेट करके बताओ कि आपके घर में अगर कोई मैरिज हो, कोई शादी हो, तो उसमें कितने गेस्ट आ सकते हैं या आप इनवाइट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट कह सकता है मैम 200 गेस्ट कैन बी देयर, कोई कह सकता है मैम 250 गेस्ट कैन बी देयर, कोई कह सकता है मैम 300 गेस्ट कैन बी देयर, कोई 500 भी बोल सकता है। लेकिन क्या कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि मैम 256 गेस्ट आएंगे? नो, हम इसको जनरली राउंड ऑफ करके ही बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी मर्जी से अपने घर पे डिस्कस कीजिएगा और इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद बेटा आज की वर्कशीट को जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए कॉपी में कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए उसकी फ़ोटो। आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।